नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। देव इंडिया लाइव पे आपका स्वागत है। जी 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 जी। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप लैंड पुलिंग के लिए वहाँ कंझावला धरने पे भी दिखाई दिए थे और ये चंदौलिया जी भी आए थे और ये अपनी कमलजीत शेरावत भी आई थी। कई सांसद भी वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिए, लेकिन अब जो शीतकालीन उसमें आवाज उठाई चंदौलिया जी ने, वो उन्होंने इस पे लैंड पुलिंग पे तो कोई आवाज नहीं उठाई। हाँ देखो, आज अभी बताएंगे? चंदौलिया जी ने बिल्कुल मेरे को अभी यह क्लिप भेजी है। उन्होंने क्वेश्चन उठाया था, जो एक मैटर तो उन्होंने उठाया है और उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में तो बताया उन्होंने। हाँ 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 आवाज तो उठाई वो भी उन्होंने, थी 74 का उसका। हाँ। वो भी हमारा एजेंडे में था। और ये बस एक में मैं दिखा देती, ये उन्होंने खुद भेजा है कि आज उसने क्वेश्चन उठाकर मनोहर लाल खट्टर जी से क्वेश्चन मांगा है। तो ये क्वेश्चन नंबर इन्होंने 20 सूत्री के प्लॉटों को और 74 को मालिकाना हक के लिए कहा था भी कितने को मिला है, कितने को हुआ है। तो लगभग उनमें 2045 का उन्होंने बताया भी मालिकाना हक का भी दिया था, और 18,690 टोटल थे, जिसमें 120 गज के तो ये प्लॉट थे हमारे दलित समाज को। और ये जब इमरजेंसी के समय में ना 75 में जो इमरजेंसी के बाद में ये 20 सूत्रीय कार्यक्रमों में दिए थे। 74 के तो एक एकड़ खेती के लिए दिया था, और जी 120 गज के ना रहने के लिए यहाँ मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। ये जो जमीन दी गई 70 में देनी शुरू हुई। हाँ और हाँ 70 में देनी बटनी शुरू होगी थी ये जमीन। हाँ वो थी खेती की। जी जी। और उसके बाद 74 में बना था ये 20 पॉइंट प्रोग्राम। फिर इसको उस मामले में शामिल कर दिया था। ये था मामला। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो हमारा अपना एजेंडा में 20 पॉइंट प्रोग्राम बना के फिर उन्होंने मतलब वो जो रिहायशी प्लॉट है 120 गज के वो दिए थे। हाँ नहीं, आपने अभी मेरे को जोड़ दिया था कि कंझावला धरना चल रहा है। यस, हम गए थे, उधर दौलताबाद में भी चल रहा है। तो भी लैंड पूलिंग डीडीए की और केंद्र सरकार की योजना 2013 से अटकती इसमें संशोधन होके पहले 40-60 का था, यानी कि 2 to 20 हेक्टेयर से, यानी कि 5 किले से लेकर 50 किले तक वाले को 20% का अंतर था पहले, जैसे पब्लिश हुई 2013 में। तो वो गलत थी, हमने विरोध किया। बिल्कुल, मैं किसान विरोधी पॉलिसी है ये। तो ये बस 13 में तो कांग्रेस के समय में ये पॉलिसी बनकर तैयार हुई थी, फिर इम्प्लीमेंटेशन 14 में मतलब मोदी सरकार आ गई थी। तो ये डीडीए के माध्यम से है। फिर इसमें संशोधन 2018 में किया, हमने विरोध किया कि 5 एकड़ से 50 एकड़ का एक स्लैब था, 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ पर डेवलपमेंट चार्ज था। 50 एकड़ से ऊपर वाले को मतलब 60% वापस मिला था, और 50 एकड़ से नीचे रहता उसको केवल 40%, यानी कि आधा एकड़ भी नहीं मिलेगा। 2 करोड़ रुपए देना, 1 एकड़ है किसी के पास में तो उसको आधा एकड़ भी वापस नहीं मिलेगा, और 2 करोड़ रुपए देना। अरे मका ये क्या है भाई? या तो इससे अच्छा तो लाल डोरा बढ़ा दो, जो हम देसी उसमें कह रहे थे पूठ में और कंझावला में, जहां जहां लाल डोरा बढ़े उनमें इंडस्ट्री के भी प्लॉट लगे, उसमें तो 1 इंच पैसा हमने कुछ नहीं दिया। उसमें से हाँ, जमीन 2100 गज के प्लॉट जैसे पूठ में लगे थे। अब वो कमर्शियल में भी कर रहे हैं, किराए का इतना साधन हो गया। लेकिन चलो वो उससे हम चूक गए। ये 2004 में 5 में मैंने वैसे 41 गांव के लाल डोरा बढ़ाने का है, वो बाद में पहले भी आपने क्लिप बनाई। लेकिन आज विषय आप ये ले रहे हो कि कंझावले में जब धरने पर आप मतलब मन संचालन कर रहे थे, तो माननीय हमारी जो सांसद थी कमलजीत शेरावत, उन्होंने भी अच्छा आश्वासन दिया, अच्छा भाषण दिया, सारी बातें कवर करी। और जो पॉइंट उसमें बैनर पर लिखे थे उसमें था अभी धारा 81 का मान लिया उसमें आती है ना रेवेन्यू के, उसमें तो उनके भी शॉर्ट आउट करके ना वे जल्दी से करे। फिर था 20 सूत्री, उसका था 74/4 का, उसमें 20 सूत्री के नहीं थे, उसमें 74/4 का था। कोई 74/4 की जमीन लैंड पूलिंग में आई हुई है। अब उसको मालिकाना हक दोगे तो तभी तो उसमें आएगी। अब वो सरकारी मानना है किसकी मानना है? उसने आश्वासन आज योगेंद्र चंदोलिया ने आज जो उसमें किया है, जो कि आज 5 दिसंबर है, आज जो सेशन चला था पार्लियामेंट में, उन्होंने क्लिप अभी भेजी है। तो आज उन्होंने बोला 20 सूत्री का 74/4 का 1 पॉइंट लैंड पुलिंग पे, हाँ उनका नहीं बोला। अब ये बोला होगा तो दूसरे सेशन में, मुझे अभी सुना नहीं है। लेकिन लैंड पुलिंग पे भी उन्होंने बोलना चाहिए था। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ही उसमें उनकी जवाबदेही, और वो फाइलें आगे जाकर थे भी इसको एज सुन एज पॉसिबल। अब तो नहीं, वो क्लिप में है दाई कहते रहे ये बाकी सवाल बाद में करना, हो सका बाद में करे हुए, वो हो सका अच्छी बात है बाद में करना। लेकिन उसने 2 क्वेश्चन करे थे, जैसे पार्लियामेंट में बोले ना, तो 20 सूत्री के प्लॉट का और 74/4 का। वो बोला पहले सप्लीमेंट्री में पूछना। उन्होंने 20 पहले प्लॉटों का चर्चा किया था कितने हैं, और 74/4 के बोला इसमें सप्लीमेंट्री में पूछ लेना। हाँ, माननीय
जो क्वेश्चन का गया था, तो फिर उसमें उन्होंने क्वेश्चन 2 इकाई किया है, 74 का कृषि भूमि का, बोजोत का और प्लॉटों का, वो उतना ही किया था। आज के सेशन में भी लैंड पुलिंग का कवर नहीं हो पाया, हो सकता कल आता हो, या माननीय कमलजीत सहरावत उठाते हो, या माननीय रामवीर विदुड़ी उठाते हो, अलग अलग उन्होंने बांट लिया होगा। हमें आशा है कि भी उसमें ठीक से कर। लेकिन अभी जो आप कह रहे थे ना कि अभी चर्चा कर रहे थे ये शुरू करने से पहले कि भी वे इतने नोएडा से आने लग रहे हैं, ये सवाल है कि मतलब आप यहाँ पे बैठे हैं धरने पे और किसानों ने फिर ऐलान कर दिया है कि ये धरने पे मतलब ये फिर आंदोलन करेंगे, ये क्या हाँ देखो, मैं रविवार को या बीच बीच में जो कंझावला धरना भी लैंड पुलिंग व डीडीए की पॉलिसी है, और तो वह मतलब लागू हो जाए तो कम से कम हमें अच्छे पार्क मिल जाएंगे, अच्छे रोड मिल जाएंगे। बवाना जैसे पूरा भीड़ भाड़ हो रखी है, तो चौड़े रोड मिल जाएंगे, थाने वाला रोड सीधा है। मेरा सवाल सर यहाँ पे एक ही है कि ये जो लैंड पुलिंग के आंदोलन कर रहे हैं, हाँ जी, ये जितने भी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये क्या उन लोगों को सहयोग करेंगे, वहां पे जाएंगे जो ये नए आंदोलन लेके आ रहे हैं किसान? हाँ देखो, मैं उनको सपोर्ट करेंगे, मैं हाँ ना, ठीक बात है। मैं रविवार को ही जा पाता हूँ, मैं रेगुलर नहीं हूँ, एक रविवार छोड़ के एक रविवार को, जैसे बड़ी सभा होती है तो मैं मदद में जाता हूँ, तो मैं उतना समय नहीं दे पा रहा। लेकिन वही था कि भी अनऑथराइज कॉलोनी और ना बने, ये तो 1731 कॉलोनी मोदी सरकार ने पास कर दी, लेकिन अभी उनमें और कॉलोनी बनेंगी तो ना तो रोड मिलते, वो जो है 10 फुट की गली है, कहीं पे कोई पार्क नहीं मिलते, तो कैसे इतना सत्यानाश पहले ही दिल्ली का हो चुका। तो कम से कम ये बढ़िया तरीके से आबादी के हिसाब से, और जितना एफआरए होता है, भी पार्क चाहिए, कम्युनिटी सेंटर चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, तो वो चीजें प्लानिंग पे है। और तो प्लानिंग पे कोई चीज होती है तो उसके रेट भी बढ़ते हैं। जैसे रोनी में है, प्लानिंग से है, हाउसिंग सोसाइटी है, रेट ज्यादा है। द्वारका है, प्लानिंग में है, पार्क है, बड़े बड़े पार्क है, अच्छे स्कूल है, रेट अच्छे हैं। अब ये बिल्कुल घिचमिच करके कोई 15 फुट की गली बना दी, कोई 5 फुट की गली बना दी, अनऑथराइज। अब ऐसे अब लाखों की संख्या में आती, फिर उनको डर लगता है, अगर उनको पास नहीं करेंगे। अभी भी 69 कॉलोनी बची हुई है, क्योंकि उसमें भीड़ी भीड़ी गली है, वो उसमें रिज एरिया में है। अब वो अब ये राजनेता फिर वोट के डर से डरते हैं, तो प्लानिंग से पहले गलतियां कर देते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी बनने देते हैं, पैसे ले लेते हैं। अभी भी बन रही है लैंड पुलिंग में। अभी हम कहें भी कहां पे, वो कुछ लोग कहते हैं यार कोई बात ना, आप इस बात को क्यों उठा रहे हो, तो फिर लैंड पुलिंग में हमारी बिजली के कनेक्शन में क्यों रोक लगाई थी? ये मैंने डंडा चढ़ाया था, मैंने चिट्ठी लिखी थी, मोदी जी को भी लिखी, एलजी साहब को लिखी, कंपनियों में जाते हैं, जब इन्होंने संज्ञान में लिया। इसमें एक्सटेंडर लाल डोरे में भी मना कर दिया, यो 19 वाट के लाल डोरे में भी, अरे लैंड पुलिंग कहाँ है तो आपकी, तो वो विषय था, लेकिन उसमें संज्ञान लिया। म्यूटेशन का तो म्यूटेशन का भी लिया, लेकिन अभी लैंड पुलिंग का है तो ये धरने पे 20 दिन का समय दिया था। अरे भाई, आप ही की पॉलिसी है, आप ही के द्वारा 2013 से चलती चलती, पहले बिल्कुल गलत थी, लेकिन अब मैं इसमें ये था कि चलो अब चाहे 1 एकड़ वाले को भी 60% उल्टा मिलेगा। पहले 50 एकड़ से ऊपर वाले को 60 मिलता था, 50 से जिसके एकड़ कम रहती थी ना उसको 40 ही मिला था। मतलब कितनी दुर्भाग्य की बात है भैया, 1 एकड़ है मेरे पास में, अब ये 1 एकड़ डीडीए ने ले लिया, अब ये आधा भी ना मिला है, आधा भी ना मिला, 2 करोड़ रुपए देने। और अब कीमत कितनी है, 1-1.5 करोड़ की तो वैसे पूरे एकड़ की है। तो ये पॉलिसी में, हाँ कोई पॉलिसी फिर लागू हो जाती है जब प्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रक्चर, फिर तो कीमत बढ़ जाती है, वो कमर्शियल लैंड हो जाती है। अब इन्होंने सीएलओ तो चेंज कर दिया 2013 से, अब खेती बाड़ी की जमीन नहीं है कम, लेकिन वो चलती कितने साल हो गए, तो खेती बाड़ी तो करेगा उसमें। तो ये था जो आपने क्वेश्चन उठाया, जो नोएडा में प्राधिकरण में जो चल रहा है, लैंड एक्विजिशन बिल का चर्चा कर रहे हैं। ये 1894 के एक्ट में लैंड थी, उनके पे सेक्शन 4 का नोटिस आता है। तो फिर ये जो 13 आड़ा जो हुआ ना, ये जो जयराम रमेश ने किया था, तो इसमें ये 4 गुना तो ग्रामीण क्षेत्र का किया था, शहरी क्षेत्र का 2 गुना सर्कल रेट का। तो ये डिमांड मांग रहे कि जो वहां पर सर्कल रेट है तो उसका 4 गुना हमें मुआवजा दो, और 10% जो हमारी जमीन है, भूखंड है, तो 10% हमको वो हमारे भूखंड में से दो। तो वो पूरा नहीं मिल रहा, वो कंपनियों में, वो एयरपोर्ट बनने लग रहा है, तो वो नोएडा प्राधिकरण और उनको कुछ कंपनियों का है। एक तो ये भी बताओ, एक थोड़ा ये भी समझाओ, ये जो अभी दोबारा किसान आंदोलन आने का ये कह रहे हैं कि किसान दोबारा आएंगे, ये इनका क्या मैटर है?
पूरा ये समझा दो। वो अभी फिलहाल इधर से जो राकेश टिकेतर ये जो बॉर्डरों को जो यूपी बॉर्डर से तोड़ कर ना मतलब दिल्ली में घुसना चाह रहे हैं, और वो तनाव चल रहा है, और कल का फिर उनकी कॉल है 6 तारीख की। आज 5 तारीख है, 5 दिसंबर में अब ये क्लिप बनने लगी। अगर आपको मालूम है तो क्या मामला है, ये क्या वो है? मैंने मीडिया के माध्यम से ही पता लगा है, मीडिया के माध्यम से ही। उसमें आंदोलन में मैं नहीं हूँ वहां पे ना, तो लेकिन हमारा तो ये समय समय पर जो हमारे ग्रामीण के हैं अल्टरनेट प्लॉट का है, जैसे मैं तो इस मुद्दे पे है जो गांव के हमारे दिल्ली के जो हमारे अल्टरनेट प्लॉट नहीं मिल रही है, ये कोर्ट में मैटर चला हुआ है। अब इस पे भी मैं बताऊंगा क्या अटका हुआ है। तो ये एक हमारी मीटिंग होकर ना, अभी इलेक्शन है तो दिल्ली सरकार से संबंधित हमारे क्या, तो हमारे दिल्ली देहात के कुछ प्रमुख किसानों की और दलित समाज की, 36 बिरादरी की, जैसे मूल पंचायत भी है, अनेक सभी संगठनों ने मिलकर दिल्ली देहात के जो मूल निवासी हैं 36 बिरादरी के, तो 36 बिरादरी में मूल निवासी हमारा दलित समाज है, 20 सूत्री के प्लॉट का उन्होंने उठा दिया, उसका धन्यवाद है। तो मूल निवासी फिर लाल डोरे में भी, तो दलित समाज भी तो लाल डोरे में भी है ना 1908 के में। तो यो जैसे हमारा 1908 का मैं किसान परिवार से, तो हमारे दलित समाज भी तो 1908 में अपने लाल डोरे में भी तो बैठे है ना। वो ग्राम सभा में खेत की जमीन में 120 गज के दिए हैं, तो उसको मालिकाना हक के लिए आज उठाई, अच्छी बात है। लेकिन जो किसानों ने जमीन दी है एक्सटेंडेड लाल डोरा, जब आबादी बढ़ी एक्सटेंडेड लाल डोरा बढ़ा, किसान ने 1 एकड़ दे दिया, उसके 1 एकड़ के बदले में 10 हिस्से जमीन मिल गई, तो वह 1 एकड़ तो गया ना उसका एग्रीकल्चर लैंड में, उसमें रेजिडेंशियल का मिला है। तो उसमें ये अल्टरनेट प्लॉट वाले में मतलब इतनी तोहिन हो रही है, जैसे अल्टरनेट प्लॉट की, ये मैं हाई कोर्ट की ये फाइल है दिल्ली के अल्टरनेट प्लॉटों का। अब हमें जितना पैसा मिला नहीं जो मुआवजे का, वो कोर्टों में घसीट रहे हैं। तो इसमें जो ये है उसकी दिल्ली सरकार की पॉलिसी है अल्टरनेट प्लॉट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अलॉटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्लॉट गाइडलाइन फॉर द एप्लीकेंट्स। तो ये दिल्ली सरकार का लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है। मैं इसमें टेक्निकल खाली तो था, जो मकान है तो एक तो इंटायरली एक्वायर द लैंड, उसका एक जजमेंट आया हुआ है। लेकिन जो हाउस है, अब हाउस तो भाई आबादी में अंदर है 1908 के में, और तो बाहर किसी पॉलिसी में तो नहीं लिया ना उसको, दिल्ली डीडीए की पॉलिसी में भी रोनी में या द्वारका में। इसमें एक ये टेक्निकल एरर आया हुआ है, या जो क्लरिकल मिस्टेक कह सकते हैं। अभी उसका घर जो है आबादी से बाहर ना हो, तो ये तो कोर्ट का जजमेंट है, जय सिंह टावर के। अच्छा। और तो इसमें ये इन आ गया, ये मैंने इनका संज्ञान में डाला भाई ये टेक्निकल एरर है। तो उसकी जो आबादी है ना, अगर उसका घर कहां पर हो, इन द विलेज आबादी, और ये पॉलिसी है जो लैंड एंड बिल्डिंग की, इसमें आउट ऑफ द विलेज आबादी भी उसने कोई इसलिए प्लॉट मतलब उसने कोई आउट ऑफ विलेज, यहाँ की आउट ऑफ शहरी में डीडीए की पॉलिसी में, रोनी में, द्वारका में, भाई जहां पर शहरी इनकी डीडीए की है उस स्कीम में तो हमारा नहीं है, वो हमारा है नहीं, हमने एफिडेविट दिया, वो तो है ही नहीं। लेकिन ये तो रूरल एरिया में तो जहां खेती करते हैं तो क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी, खेती एग्रीकल्चर लैंड, बाड़ी में वो बाढ़ सी लगा कर, पहले पूंजी तो होती नहीं थी, वो बाढ़ सी लगा कर ही उसमें अपना जो है पशु रख लेते थे, वो टीन सी डाल लेते थे, शेड डाल लेते थे, घरेलू वो रहते थे उसमें, वो बाढ़ लगा कर ही तो रहते थे उसमें, इसलिए इसका नाम था खेती बाड़ी। 100 साल 150 साल पहले से कोई मकान, पक्के मकान कहाँ थे, तो इसलिए इसको कहते थे खेती बाड़ी। यानी खेती तो वो एक घरेलू उद्योग हो जाता था, वो घरेलू रहने बहने का, पशु है, चारा है, थोड़ा सा कच्ची दीवारें कर दी, थोड़ा सा उस पर वो छान सी डाल दी, तो इसलिए उसको बाड़ी का दर्जा देते। तो भाई हम तो खेती तो तुमने ले ली, बाड़ी में हम यहाँ पर रहते थे, तो हाउसिंग स्कीम में तो हमने ले लिया ना डीडीए की में, कोई भी मकान है ना कोई प्लॉट है हमारा, ये इसकी सेंस है। लेकिन अब ये अंग्रेजी में, अब ये जज भी बैठे हैं, ये टेक्निकल इसमें मिस्टेक आ गई, तुम्हारा घर कहाँ पे है, अरे हमारा घर तो भीतर सी नहीं था अब हाउसिंग स्कीम में तो तुमने दिया नहीं। तो ये मेरा ये कहना था कि भाई ये दिल्ली सरकार कैबिनेट नोट बनाए, ये दिल्ली सरकार की लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, और ये दिल्ली सरकार के द्वारा ये रिजेक्ट किए जा रहे हैं प्लॉट। तो इसमें दिल्ली सरकार संज्ञान में ले, अपना कैबिनेट नोट बनाए, एलजी साहब से भी उनसे मदद मांगे, हम एलजी साहब को भी चिट्ठी लिखेंगे अभी, या दिल्ली सरकार इसमें करना चाहेगी तो लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट सारे प्लॉट कैंसिल करने लग रहे हैं। अब बड़े बड़े चौधरी भी मिल रहे हैं, चलो पीछे भी मीटिंग हुई थी भाई अल्टरनेट प्लॉट पे क्या है, आपने भी कवर किया था, बोला जी अल्टरनेट प्लॉट ना दे रहे। अब मान लिया भी कैसे ना दे रहे, ये भी अब एक फिगर दे रहे हैं कि 17,000 पेंडिंग है, लेकिन इसमें इस पॉलिसी के हिसाब से जो अगर फिगर मैं बताऊं तो वैसे तो ज्यादातर वे कैंसिल हो लिए हैं, उसमें ज्यादातर तो कैंसिल हो लिए। तो इसमें एक फिगर भी आई है, उसमें लगभग 9700
यानी 9,600 कुछ ऐसे प्लॉट है, बाकी तो वे रिजेक्ट हो लिए। अच्छा। तो अब इनमें हमारा ये कहना था कि भी जो ये जमीन एग्रीकल्चर लैंड मान लिया किसी की बिल्कुल नहीं रही, तो घर तो भाई भीतर ना उसका है ही, उसने टीडीए की स्कीम में नहीं है। ये अड़चन है, तो ये कैबिनेट नोट बनाकर ना कम से कम इनको तो रिलीफ मिल जाए, जिसकी इंटायरली एक्वायर हो चुकी लैंड है, बाकी तो सबको मिला है। और तो भाई एक हमारी पॉलिसी में था, वो एक इंडिविजुअल केस है, ये जो बार बार है एक इंडिविजुअल केस है, ये जय सिंह तंवर करके है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये 2011 में आया है। तो इस पर ये थोड़ी भी तुम सबको नहीं दोगे, 8289 इसका अपील नंबर है। अच्छा। लेकिन ये टेक्निकल एरर है, इस नाते से हमारा ये कहना है भी दिल्ली सरकार इसमें लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो इसको इसमें लिखा है भाई ये जो घर जो है वो इसमें टेक्निकल एरर है, बाहर डीडीए की पॉलिसी में तो मत दो या हाउसिंग सोसाइटी में मत दो, लेकिन वो अंदर है उसका मकान, तो उसको एक ही बार प्लॉट मिलेगा, तो ये प्लॉट हमारे दिए जाए। योगेंद्र चंदोलिया जी ने ये बात भी हमारी बोलनी थी, हमारी कमलजीत सहरावत जी ने भी बोलना था, या हो सकता है वे बोल रहे, और हमारे रामवीर भी धूड़ी जी भी आए थे, तीनों सांसद आए थे, तो इन मुद्दों पे चर्चा हुई थी। तो हमें आशा है कि वो भाई हमारी इसमें मदद करेंगे। एलजी की जहाँ पे जरूरत है तो एलजी को भी वो कोऑर्डिनेट करेंगे, म्यूटेशन का भी पीछे जैसे किया था, और बिजली का भी मैंने उठाया था मैटर, वो थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ है। अभी लाल डोरे के अंदर, एक्सटेंडेड लाल डोरे के अंदर वो केवल लैंड पुलिंग में जो जगह है उसमें और चीज ना बने, चूंकि वह लैंड पुलिंग फिर फेल हो जाएगी, उसमें रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन ये आगे भी आगे वो सैटेलाइट से वो विषय उसका था, और जो किसान अभी आ रहे हैं वहां पर, वो उनका भूमि अधिग्रहण जो है, तो उनका तो वे तो मतलब दिल्ली में ही सत्यानाश हो रहा है, जो कि प्लॉट नहीं मिल रहा। नहीं तो हरियाणा में देखो 33 साल तक कंपनसेशन मिलता है, यूपी में देखो 10% भूखंड भी, और जो इसका 4 गुना। लेकिन दिल्ली वाले लुटपट गए, दिल्ली वाले किसान भी जागृत नहीं है ना, वो इतना आंदोलन कर पाते हैं। अब वो अपनी बातें मतलब दूसरे राज्य वाले संगठित हो जाते हैं, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, अब नोएडा वाले हैं, सब कुछ तोड़ के वो आते हैं। अब दिल्ली वाले उतना मतलब नहीं कर पाते, क्योंकि हम बट गए अलग अलग। तो इस नाते से दिल्ली का किसान मतलब ज्यादा पीड़ित है, राजधानी होते हुए भी ना तो हमारे मुआवजा वृद्धि मिल रही है, जमीन का है उसका कंपनसेशन ठीक से नहीं मिल रहा है। अब ये प्लॉट का था, प्लॉट हमारा राइट है भैया, आपने जमीन ले ली तो हमारा प्लॉट है, एक नौकरी का था, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो हो गया, खेती बाड़ी करते थे उससे बेरोजगार कर दिए। और अब ये प्लॉट है तो प्लॉट में एक सुप्रीम कोर्ट का भाई इंडिविजुअल मैटर है, कोई किसान की जमीन थी, उसने इतना एक वो हारा दिया, वो उसका इंडिविजुअल मैटर है। क्या मैटर था भाई, उसकी जमीन बकाया थी, उस बंदे की 20 बीघे जमीन थी, तो 20 बीघे पुनः अनऑथराइज कॉलोनी काट रखी थी, और उसका पिताजी भी दादा के टाइम पे उसको तो या तो उसी को कैंसिल हाई कोर्ट में कैंसिल कर देते, उसकी अपील खारिज कर दे। अब इन्होंने उसकी अपील का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भी तुम्हारी जमीन बची हुई है। अरे भाई एक ही टाइम तो लेगा, मान लिया 100 किले हैं, 100 एकड़ है, और 99.99 एकड़ मतलब उसकी बगी और आधा बीघा बच गई, और 100 किले में आधा बीघा बच भी तो भी नहीं मिलेगी। कैसी बेमूर्ख वाली बातें हैं, बिल्कुल किसान विरोधी बातें हो रही हैं, चाहे वो सरकार है चाहे वो कोर्ट है, मतलब इतनी। या फिर भाई इसमें कोई टेक्निकल एरर है तो इसको ठीक किया जाए। अब मैं देश के सभी किसानों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय कृषि मंत्री जी हैं, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, भाई दिल्ली के किसानों को अल्टरनेट प्लॉट इसलिए ये मना कर रहे हैं, ये तो है डीडीए की पॉलिसी में। तो डीडीए की पॉलिसी के नाते से ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 11 में आ गया। इस जजमेंट के कारण से मैं राजनाथ सिंह जी को वो पर्चा अभी रखा है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे यहाँ 2014 में बुलाए थे, परवेश जी हमारे सांसद तो उस क्षेत्र से थे, पश्चिमी से, जहां पे अब कमलजीत सहरावत है, और हमारे उदित राज जी थे। तो उदित राज जी को ज्ञापन दिया था भाई अल्टरनेट प्लॉट या तो पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लेके आओ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक किसान का इंडिविजुअल मैटर तो सब एप्लीकेबल कर रहे हो, ये लैंड एंड बिल्डिंग सबको ये नोटिस दे रहा भाई ये तुम्हारी जमीन बची हुई है, कोर्ट का जजमेंट है। और वो आप फिर उसको घर को ढूंढते हैं, अरे कहीं ना कहीं घर तो भाई अंदर है, तो अरे डीडीए की में तो नहीं लिया, फिर उसने लिया तो एक्सटेंडेड लाल डोरे में, एक्सटेंडेड लाल डोरे में 1 एकड़ देकर 10 बेस्से जमीन ले ली है, तो अरे वो तो फिर उसकी 1 एकड़ गई ना, मान लिया फिर वो 1 एकड़ दे दो उसको। लेकिन ये जान पूछ का मतलब जहां भी इनको नुक्ता मिलता है प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, जो भी मेरे को सुन रहे हैं और जो भी किसान है जिनको जानकारी मान लिया भाई ये सीधी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहे, ये तो डीडीए की पॉलिसी में है, इसमें हमारे प्लॉटों की पॉलिसी में है। और इसमें घर का पूछा भी, अगर तुम्हारा घर अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर तो कहीं तो होगे खेती करने, बाहर डीडीए की स्कीम में आपका नहीं होना चाहिए।
तो मैंने एफिडेविट दे रहा, सारे किसानों ने एफिडेविट दे रहा कि हमारा डीडीए की स्कीम में हमने कोई भी लाभ नहीं लिया है। तो ये टेक्निकल मिस्टेक है। जो किसान है, जो भाई कई बार मिलने भी जाते हैं, अब एलजी से मिलने पीछे गए थे, उनको मालूम ही नहीं है। अच्छा। क्या बात करें, बोला अल्टरनेट प्लॉट ना देता, कौन ना देता? बोला दिल्ली सरकार ना दे रही, देना तो वैसे डीडीए को है, दिल्ली सरकार रिकमेंड देगी, लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट रिकमेंडेशन देगा, अच्छा। फिर देगी डीडीए। अच्छा। लेकिन भाई रिकमेंडेशन क्यों ना दे रही? आपने पता किया लैंड एंड बिल्डिंग में जो मिलने गए थे, जो पंचायती आदमी थे, आपने पता कुछ लेकर दिखाया क्या मैटर है? तो एलजी साहब से के पास गए, तो एलजी साहब इसमें रिकमेंड के लिए उसमें अपने डीसी को, अपने कंसर्न डीसी को ये कहे भाई ये जो टेक्निकल एरर है उनके घरों को मत ढूंढो, डीडीए की स्कीम में है तो उसे एफिडेविट लेने लग रहे हैं, लेकिन उनको भी कोई जानकारी नहीं है। आज ना दे रहे, फिर दे देंगे भी कैसे दे देंगे? तो विषय की जानकारी नहीं है हमारे चौधरियों को भी है। तो भैया मैटेरियल लेकर जाया करो, बताया करो ठीक से, उसको अपने को उठाओ। ये इतनी बातों का था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी एक तो हमारी ये अल्टरनेट प्लॉट जो है ये 9700 प्लॉट थे, और तो इनको दिया जाए। हमारी ये या तो पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लेके आओ, राजनाथ सिंह जी को माननीय उनको, उदित राज जी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया जब हमने ज्ञापन दिया था 2014 में, उन्होंने उठाया पार्लियामेंट में। अब वो हमारी पार्टी मतलब बीजेपी से पार्टी का काम कर रहे, तो बीजेपी से फिर वो दूसरी पार्टी में चले गए और वो उसको दलित का नेता मानते हैं। चलो जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दलित का नेता मानते हैं, लेकिन उसने किसान की बात उठाई ना, हमारी बात उठाई उन्होंने। चलो जी, देव इंडिया लाइव पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।